Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students, Elysium Public School and College, Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students of 9th class, आपके ग्रामर के पोर्शन के बकायदा रेगुलर क्लासेस आगे टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंसेस मैथ्स के टेबल्स की तरह वो चीज है जो आपको बार बार याद करते रहने से, रिपीट करते रहने से याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। आपको अच्छे से याद होगा। आपको प्ले नर्सरी प्रेप से 1, 2 का 3, 4 का टेबल याद करवाना शुरू करते हैं और 4, 5 क्लास तक आपको तकरीबन 12 तक के टेबल याद करवाए जा चुके होते हैं रेपिटेशन के साथ। तो जब आप बड़े हो जाते हो, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो या हम दूध पानी का हिसाब करते हो तो आपको फौरन याद आ जाता है 12 4s are 2 4s are एटसेट्रा। तो बिल्कुल इसी तरह से टेंसेस क्लास 4 से स्टार्ट करवा दी जाते हैं एलिजियम में अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 क्लास से लेके 10th क्लास तक हम बार रिपीट करते हैं। लेकिन बच्चे को ये होता है अच्छा ये टेंस है मुझे आ गया, उसको रिपीट नहीं किया जाता क्योंकि टीचर सुनते नहीं है ना, जैसे टेबल को डॉजिंग में सुनते हैं। तो आपको ये इस तरह से याद करना है कि आइंदा लाइफ में सेंटेंस पढ़े, चाहे वो उर्दू का है चाहे वो इंग्लिश का है, ये सेंटेंस आपको दिया जाए, आपको फट से पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे अहम, सबसे पहला, सबसे ज्यादा पढ़ाया जाने वाला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हम उसको यूं ही यूज कर रहे थे जैसे हमारी रूटीन की लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज को आप मदर टंग से या जर्नल मेथड से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको प्रॉपर टेंसेस नहीं आते, आपके पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक लेक्चर में पहले भी हो चुका है, एनी हाउ चूंकि अब इसकी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो मैं इसको फिर से आपको पढ़ा देती हूँ, इसके रूल्स बता देती हूँ। आपने इसकी पहचान और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है उसको जहन में रखना है। अगर आप इसके इस्तेमाल के 11 पॉइंट है, अगर वो याद कर जाओगे तो ना सिर्फ ये कि आपको उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आसान लगेगा, बल्कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव में आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको फौरन इंडिकेशन मिल जाएगी फिक्रा पढ़ते ही कि ये अगर फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये इस फिक्रे के अंदर अगर ये चीज है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस के साथ इस्तेमाल होनी है। तो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी रिपीटिंग पर्सन टेंस, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान या इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर आपको उर्दू फिक्रा लिखा हुआ मिले तो उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है आता है, जिससे आप पहचान जाते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हर बार तो आपको उर्दू फिक्रे के साथ डील नहीं ना करना, हर बार आपको फिक्रे को तर्जमा नहीं करना। तो सम टाइम आपको इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ नजर आए तो आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मस्बत में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी एस या एस की दुम लगी होती है, तो आप पहचान जाते हो कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सादा मस्बत फिक्रा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब के बगैर या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लिखा हुआ सेंटेंस अगर आपको मिलेगा तो आप उसको फौरन पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर वो फिक्रा मनफी है या सवालिया है तो उस फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, तो आप फौरन पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं रिपीट करती हूँ, नंबर 1 उर्दू सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है लिखा होगा। इंग्लिश फिक्रा अगर सादा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होगा। अगर वो फिक्रा नेगेटिव है, अगर वो फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो नेगेटिव फिक्रे में डू या डज का इस्तेमाल होगा नॉट के साथ, और इंटेरोगेटिव फिक्रे के शुरू में डू या डज लगेगा। तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आगे ये यूज कहाँ होता है? डियर स्टूडेंट 11 यूजेस हैं। 11 को आपने फिंगर्स पे याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब आप क्लास में आओगे, जो भी टीचर आपको टेक्स्ट या ग्रामर पढ़ा रहा होगा इंग्लिश की, वो ये रूल्स कम अज कम रूल्स और यूज फिंगर टिप पे सुनेगा। You stand up and tell me the uses of present indefinite tense. Each and everyone should learn these uses. Number 1 present indefinite, बार बार होने वाले काम के साथ। अली goes to school daily. अली रोज स्कूल जाता है किसी आदत या मामूल को जाहिर करने के लिए। He gets up early in the morning. उसकी आदत है वो रोज सुबह जल्दी उठ जाता है।
आलमगीर सच्चाई या कानून कुदरत जाहिर करने के लिए। सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। या फिर कानून कुदरत है, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये उनकी फितरी जबीलत है, इसको जाहिर करने के लिए। किसी शख्स का पेशा बयान करने के लिए। अ टीचर टीच, टीचर का पेशा है वो पढ़ाता है। अ कारपेंटर मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, उसका पेशा है वो चीजें बनाता है। वाकयात को हकीकी या ड्रामाई रंग देने के लिए, ड्रामाई रंग देने के लिए। महमूद गजनवी डिफीट्स ऑल हिज एनिमीज, महमूद गजनवी, महमूद जो है वो ऐसा शख्स है जो अपने सारे दुश्मनों को शिकस्त दे सकता है। जैसे हम कहते हैं उमर, उमर इज द पर्सन हु स्केयर्स एवरीवन, उमर ऐसा शख्स है जो सबको डरा देता है, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के नाम से है। डोमिनेटिंग कैफियत है तो उसको ड्रामाई या कैफियती रंग देने के लिए। किसी मैच पर रवा तबसरा करने के लिए, मैच चल रहा है उसकी जो कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हियर कम्स द बॉल, ही कैचेस द बॉल, अफरीदी पिक्स द बॉल, ही स्ट्रक द बॉल एटसेट्रा। अखबारात की सुर्खियों के लिए, अखबारात में जो सुर्खियां दी जाती है, हेडिंग दी जाती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। टाइम क्लॉज और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कंडीशनल सेंटेंसेस में या टाइम क्लॉज में अगर एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो अगला सिंपल प्रेजेंट का भी हो सकता है, सिंपल फ्यूचर का भी हो सकता है। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प मी, अगर वो आता है तो मैं उसकी, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही कम्स, अगर वो आता है। किसी ऐसे अमल के लिए जो जमाना जारिया में बयान ना किया जा सके, फॉर एग्जाम्पल कोई आया है तो हम कहते हैं ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ग्लैडिंग टू सी यू, मैं आपसे मिलकर खुश हुए जा रहा हूँ नहीं होगा। तो ऐसा जमाना जो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल ना हो सके, मुस्तकबिल का ऐसा वाक़या बयान करने के लिए पहले से तयशुदा है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसको सिंपल फ्यूचर में भी किया जा सकता है और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ही लीव्स लाहौर टुमारो, वो कल लाहौर जाता है, ठीक है। ही विल लीव लाहौर टुमारो, वो कल लाहौर जाएगा। ये सिंपल मुस्तकबिल का ऐसा वाक़या बयान करने के लिए पहले से तयशुदा है। ही टेक्स एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने इम्तहान देता है, ठीक है। ये पहले से तयशुदा कि वो देगा, देता है। इसको सिंपल फ्यूचर में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। और नंबर 11, जितने भी मुहावरे हैं, जितने भी कहावतें हैं, वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एटसेट्रा, डूबते को तिनके का सहारा। ही हु सीक्स फाइंड, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर हिमसेल्फ फॉल्स इन इट, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। तो ये 11 यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आपको हेल्प देंगे। अगर आप उर्दू फिक्रे को ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में, या इंग्लिश फिक्रे को ट्रांसलेट करते हो उर्दू में, या वर्ब को ब्लैंक स्पेसेस को फिल करते हो, तो उन सारी जगहों पे ये 11 चीजें आपके काम आएंगी। इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बार बार होने वाले रूटीन के काम के साथ, आदत या मामूल के लिए, आलमगीर सच्चाई या कानून कुदरत के लिए, किसी शख्स का पेशा या काम बयान करने के लिए, वाकयात को हकीकी या ड्रामाई रंग देने के लिए, मैच पर कमेंट्री के लिए, अखबारात की सुर्खियों के लिए, टाइम क्लॉज और कंडीशनल सेंटेंसेस में, ऐसे जमाने में जो कंटिन्यूअस टेंस में बयान ना किया जा सके लेकिन हो प्रेजेंट का, मुस्तकबिल का ऐसा वाकया बयान करने के लिए जो पहले से तयशुदा है, और तमाम तर मुहावरे और कहावतें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में फुल स्टॉप। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा और ऑब्जेक्ट आएगा प्लस फुल स्टॉप आएगा। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा। डू लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज लगेगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और फिर उसके बाद नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ एस या ईएस का इजाफा नहीं होना। यहाँ एस या ईएस का जो इजाफा होना था वो ईएस का डज के साथ मुस्तकिल हो गया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव यानी सवालिया है तो डू या डज सब्जेक्ट के लिहाज से फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। सब्जेक्ट जमा है तो फिक्रे के शुरू में डू आएगा, सब्जेक्ट वाहिद है तो फिक्रे के शुरू में डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
ऑब्जेक्ट आएगा प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। अगर फिक्रा नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, तो फिर हमने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट एटसेट्रा। तो क्वेश्चन वर्ड्स आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप डू या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, या डू या डज के साथ नॉट भी आ जाएगा, डू नॉट या डज नॉट। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो इंटेरोगेटिव का है या नेगेटिव का है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स बाद में आएंगे और डू या डज के साथ नॉट लगेगा। फिर से देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हमने कहा कि इसके फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फिक्रा नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट लगेगा या फिर डज नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो सेंटेंस के स्टार्ट में डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। अगर फिक्रा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है या वाई, व्हेन, वेयर से स्टार्ट होने वाला है तो वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट वाले फिक्रे वर्ड्स स्टार्ट में लगेंगे, फिर यू या डज लगेगा, डू या डज के साथ नॉट लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। बोर्ड का ये वाला हिस्सा आपका लाइफ टाइम लेसन है, आपने इसको याद रखना है रेपिटेशन के साथ, क्योंकि इसके बाद दोबारा आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं आपकी टेक्स्ट की तरफ। आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 है, पेज 75 पे। सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की चारों एक्सरसाइजेस के कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, बाकी आपने खुद कंप्लीट करने हैं। गिदड़ शाम को चीखते हैं, जैकल हाउल इन द इवनिंग, ये उनका मामूल है। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर, ये मेरी फितरत है। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, ये हमारी रूटीन है। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है, ये उसकी आदत है। असलम बायस न्यू शूज एट ईद। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। A poor man lives from hand to mouth. गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। हम कभी कभार अजायब घर जाते हैं, we go to museum now and then idiom है, ये कसाब कम तोलता है। This butcher gives a short measure, जो मेहनत करता है उसका फल पाता है, ये कहावत है। नंबर 11 पे हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, he who works hard enjoys the fruit of his labor, वो अच्छे आदमी में उठता बैठता है। He keeps the company of good people, ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। This person deceives everybody। एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 8 दोनों ही सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंसेस वाली। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। पेज नंबर है 76, एक्सरसाइज नंबर 9। वो गुनाह पर नहीं पछताता, नेगेटिव आ गया, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बाद डू या डज के बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है ही। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। He does not repent of sin। अब अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। You don't admit your mistake। वो मेरी बात नहीं सुनता, सिंगुलर सब्जेक्ट है, He doesn't listen to me। हम आपको नहीं जानते, We don't know you। हम किसी को खामखा तंग नहीं करते, We don't tease anybody for nothing। ये थे नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट के बाद आपने डू नॉट या डज नॉट यूज करना था। एक्सरसाइज नंबर 10, पेज नंबर 76 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जहां आपने सब्जेक्ट के पहले डज या डू का इस्तेमाल करना है, और अगर वहां पे क्या कहाँ है तो वेयर वगैरह वर्ड भी यूज करने हैं। हम बच्चे कहाँ आंखों चोली खेलते हैं, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। चिल्ड्रन प्लूरल है, आप डू लगाओगे। डाकिया इस गली में कब आता है, डाकिया एक है, सिंगल सब्जेक्ट है तो आप डज लगाओगे। व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन द स्ट्रीट, आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मुर्गा कब अजान देता है, मुर्गा सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हेन डज द कॉक क्रो। पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 11, पेज नंबर 76। अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो लोमड़ की मुनासिब कीमत तलब करता है। डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स, क्या वो अपनी गलती मानता है। डज ही एडमिट हिज मिस्टेक। एक्सरसाइज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 11 दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव हैं, जहां आपने डू या डज को सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 एंड 11 इनके सिर्फ चंद सेंटेंसेस स्ट्रक्चर समझाने के दिए हैं।
आप ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करोगे नोटबुक के ऊपर। अगर आपको इसके सोल्यूशन में कोई इशू है तो आप मुझसे मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हो, अदरवाइज ये मुश्किल नहीं है। तो इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज नंबर 11 तक ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला टेंस पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।